और आज का दिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं सदैव अटल स्मृति स्थल पर, और वहां पर एक एक करके अटल जी को जो समाधि है वहां पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सर झुकाकर नमन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और आज याद किया जा रहा है देश के सबसे चहेते, हर दिल में बसने वाले, जिनकी बातों को सदैव याद रखा जाता है, रखा जाएगा, क्योंकि आज अटल जी की 100वीं जयंती है और उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उन्हें 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बने थे और ऐसा करने वाले वो पहले नेता भी बने थे। उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2014 से ही इसकी शुरुआत की थी और सुशासन दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। उनकी जो सीख है, उनकी जो कहा जाता है, उनके जो दिए गए लेसन्स हैं, उन्हें याद किया जाता है और उन्हें अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश देश का हर वो नागरिक करने की कोशिश करता है। और इस वक्त ये तस्वीरें सदैव अटल की, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनकी सीखों को याद करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश जिस तरीके से लगातार की जाती है और पूर्व प्रधानमंत्री को देश का हर एक नागरिक नमन इस वक्त कर रहा है। और ये तस्वीरें सदैव अटल से हम आपको दिखा रखे हैं, जहां इस वक्त आपको तस्वीरों में ये श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, इसकी तस्वीरें नजर आ रही होगी। और सदैव अटल पर इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में तमाम जो दिग्गज पहुंच रहे हैं, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को नजर आ रहे हैं। शब्दों के धनी कहे जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। कहने को इस देश ने कई नेता देखे हैं, कहने को इस देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आती है तो एक ही शख्सियत में कई खूबियां साथ में देखने को मिल जाती हैं। एक दिलदार कवि, एक बेहतरीन वक्ता और आगे चलकर बनने वाला देश का दिग्गज और महान नेता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने अटल विश्वास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। संघर्ष कितने भी आए, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना निकली, उनका अटल विश्वास उन्हें आगे ले जाता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए तो देखिए, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो मनोभाव हैं, वो सभी अभी भी लोग याद करते हैं, सभी के मनों में अभी भी वो बसे हुए हैं। सुशासन दिवस आज सभी हम मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो याद है, उनकी याद में आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अटल जी की आज 100वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पर ये सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए तमाम ये दिग्गज चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का भी आज से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव आज रखेंगे और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर इसे माना जा रहा है। और आज का दिन, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य पर ये सौगात मिलने वाली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले जहां सूखे की समस्या होती थी और तमाम चीज़ों को लेकर के समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती थी, उन सभी समस्याओं से निपटारा भी मिलेगा। तो आज के दिन का महत्व भी समझा जा सकता है इस लिहाज से भी। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन की शपथ भी दिलवाई जाती है। इसकी शुरुआत 2014 से ही हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जो शख्सियत है, जो उनकी विचार है, जो उनकी कविताएं हैं, वो आज भी सभी के दिलों में हिलोरे मारती हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक राजनेता के साथ ही पत्रकार और लेखक भी थे। अपनी लेखनी को उन्होंने राजनीतिक भाषण में शामिल किया। अपने दमदार और ओजस्वी भाषण से हर किसी को प्रभावित कर देते थे। कहा जाता है कि जब वह
जनसभा में भाषण देने के लिए मंच पर आते थे तो लोग उनकी बातों में पूरी तरह से मग्न हो जाया करते थे। उनके ओजस्वी भाषण से ही प्रेरणादायक विचार मिलते हैं जो लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। जिसमें ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बड़ी प्रमुख बात है जिसका जिक्र होता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। यानी हर बार उन्होंने एक अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस दिया है कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इन बातों को याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी कहते थे कि हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौतों के मार्ग से हो। इनके जो विरोधी हैं वो भी इन्हें बहुत पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें हमेशा पूरा सम्मान हर किसी ने दिया है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनेकों ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो कि हिस्टोरिक रहे हैं। सफल परमाणु परीक्षण भी उनके कार्यकाल की ही देन है। पूर्व प्रधानमंत्री सिर्फ जननेता ही नहीं थे बल्कि एक प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि भी थे। उनकी कविताएं आज भी सभी के मन में हैं और सभी को स्मरण उनका होता है। सुशासन के जो तमाम मूल्य थे वो उन्होंने लगातार सिखाए हैं अपने विचारों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए। देश उनके जो योगदान है उन सभी योगदान को इस वक्त याद कर रहा है। अटल जी ने देश को सुशासन मॉडल दिया है और इसी वजह से आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव अभी भी अटल है, यानी कि हमेशा एक ही जैसा रहने वाला और सभी के मन में अमर रहने वाला। अटल जी ने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई गति दी है। विकास के जो तमाम आयाम हैं वो स्थापित किए हैं और उसकी नींव एक तरह से अटल जी ने ही रखी थी। आज हर भारतीय उन्हें याद कर रहा है और कुछ झलकियां आपको इन तस्वीरों के माध्यम से सदैव अटल से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और सभी नमन करते हुए इस जननेता को नजर आ रहे हैं। पूर्व पीएम को देश इस वक्त नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके तमाम विचारों को एक बार फिर से आज देश का हर एक व्यक्ति स्मरण कर रहा है। उन्हें याद करते हुए उनकी जो दिशा है, उनकी जो सीख है, उसे अपनी जीवन में भी उतारने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई समय पर कहा गया है कि सौभाग्यशाली ये देश है जिसने अटल जी जैसा एक जननेता देखा, उसके शासन देखा। और इस वक्त ये तस्वीरें सदैव अटल से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां अटल जी के जो विचार थे वे कहते थे कि हम केवल अपने लिए ना जिए, औरों के लिए भी जिए। हम राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक का जो त्याग है वो करें, अत्यधिक जो त्याग है वो हमारे द्वारा किए जाए। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से संपन्न हैं तो दुनिया हमारा अवश्य सम्मान करेगी। ये विचार थे अटल बिहारी वाजपेयी के। बिल्कुल, और सदैव इनका स्मरण किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। और तस्वीरें आप देखिए, आज याद किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बार बार ये कहा जाता है कि जब भी सदन को संबोधित करते थे, जब भी सदन में कुछ बोलते थे तो विरोधी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुरीद हो जाते थे। वो इस तरीके से अपनी बातों को रखते थे कि किसी के पास उस पर ना नुकुर करने का विकल्प बचता नहीं था। और अब वक्ता की बात करें या बोलने की शैली की बात करें, उसका कोई सानी नहीं था। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम आंखों के साथ याद कर रहे हैं। और वो दिन भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नंगे पैर काफ़ी दूर तक चले थे और एक गहरा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। उन्हें अपने गुरु के तौर पर
पीएम मोदी ने देखा है। आपको बता दें 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है।